हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 245 यानी 245। ठीक है, देखते हैं अपना नया विषय वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि यानी कुछ वाक्य दिए गए हैं, वह अशुद्ध होंगे या शुद्ध होंगे। ठीक है, तो हमें अशुद्ध को शुद्ध करना होगा और शुद्ध को शुद्ध में से अशुद्ध छांटना होगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न। ध्यान दें, प्रश्न 1 क्या है? इनमें से एक वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। वह वाक्य कौन सा है? तो ध्यान दें वाक्यों पर। मैं दर्शन करने आया हूं। ठीक, ऑप्शन ए। फिर है ऑप्शन बी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। ठीक, ऑप्शन सी, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ठीक, फिर है ऑप्शन डी, वहां भीड़ लगी थी। तो ऑप्शन बी सही है। इसमें से क्या पूछ रहे हैं ये ध्यान दें। पहली बात, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, तो हमें दोस्तों अशुद्ध वाक्य निकालना है। तो ध्यान दें, ऑप्शन बी कैसा है? अशुद्ध है। देखें क्या है ऑप्शन बी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ध्यान दें, देखते हैं इसकी व्याख्या प्रश्न की। गौर करें, गौर करेंगे दोस्तों। अगला व्याख्या है, इसी प्रश्न की व्याख्या है। ध्यान दें, हमने पढ़ा था ऑप्शन बी क्या है? अशुद्ध है। ठीक, देखते हैं क्या है ऑप्शन बी। गौर करना, विकल्प बी का वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। क्या होगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो गड़बड़ी कहां पर है? ये जो के शब्द है ना, यहां पर देखें, मैं अपनी बात का, ये है मिस्टेक। ठीक, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। पूरा वाक्य सेम है लगभग, बस क्या अंतर है? यहां पर का जो है ये अशुद्ध है। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए के। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण जो होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से बहुवचन के रूप में हो गया। ठीक है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण, क्योंकि स्पष्टीकरण कोई एक नहीं होगा। जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो कोई एक बिंदु नहीं होता, उससे जुड़ी हुई कई सारी बात होती हैं। ठीक, तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, के लिए तैयार होंगे तो ऑलरेडी वो किया ही जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर पढ़ेंगे। इस तरह से एक्सप्लेन करने लग गए तो बहुत समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न 1 का उत्तर बी अशुद्ध है। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सही है। बाकी सभी सही शब्द वाक्य हैं। मैं दर्शन करने आया हूं, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लगी थी, ये सभी सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो एक वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध होंगे। तो ऑप्शन डी जो है शुद्ध वाक्य है। क्या है? भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह वाक्य शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। क्या है? देखें, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं। ठीक है, फिर है परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। फिर है शायद वह अवश्य आएगा। ठीक है, शायद भी यूज कर लिया इसमें, अवश्य भी यूज कर लिया। ठीक है, ये गलती है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर है मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये सही है। व्याख्या देखते हैं तब और समझ पाएंगे। गौर करेंगे दोस्तों, विकल्प डी का वाक्य क्या है? शुद्ध है, और विकल्प ए का शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। क्या होगा? मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूं, ये सही है। मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूं। विकल्प बी का शुद्ध वाक्य होगा क्या? परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर है विकल्प सी, इसका शुद्ध वाक्य है शायद वह आएगा। शायद वह आएगा, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वह अवश्य आएगा। वह अवश्य आएगा। शायद कहते हैं तो संभावना हो गई,
अवश्य कहा तो निश्चित हो गया। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखें दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाक्य क्या है? अशुद्ध है। कल, आज और कल अवकाश रहेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ध्यान दें, यहाँ पर कल शब्द 2 बार आया है। ठीक है, अब देखें ये किस कल की बात कर रहे हैं। कल, आज और कल अवकाश रहेगा। ठीक है, फिर है ऑप्शन बी, आज मौसम अच्छा है। ठीक है, फिर है ऑप्शन सी, अब परीक्षा होने वाली है, तैयार रहें। ठीक है, परीक्षा होने वाली है। फिर है मैंने पत्र भेज दिया। ये सभी शुद्ध हैं। देखते हैं व्याख्या। विकल्प ए क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आज और कल अवकाश रहेगा। सही है, ये एक कल जो है वो एक्स्ट्रा है, ये वाला। ठीक, ये एक्स्ट्रा है। क्या होना चाहिए? आज और कल अवकाश रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप क्या करेंगे? वाक्य अशुद्धियों की पहचान करेंगे। देखने में सारे सही लगेंगे, लेकिन आपको ये माइनर से अंतर ही देखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। ठीक है, बाकी अशुद्ध हैं। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या से पहले एक बार ऑप्शंस भी देख लें। तो ऑप्शन बी हमारा शुद्ध है, बाकी अशुद्ध हैं। ध्यान दें, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। 8-10 एक वचन नहीं, बहुवचन है, तो रसगुल्ला नहीं रसगुल्ले होना चाहिए। फिर है इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। इतने में हल्की सी एक हवा का झोंका आया, एक ये वाक्य है, अशुद्ध है। ठीक है, फिर है प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। प्रत्येक लगा रखा है तो श्रमिकों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दें, ये बहुवचन हो गया, जबकि प्रत्येक कैसा शब्द है? एक वचन है। ठीक, देखते हैं व्याख्या। ध्यान दें दोस्तों, व्याख्या है विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य हैं। इनका शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। ऑप्शन ए, मैं पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए। ठीक है, रसगुल्ला नहीं रसगुल्ले होगा। फिर है इतने में हवा का एक झोंका आया। ठीक है, इतने में हवा का एक झोंका आया, वहां क्या लिखा था? हल्की सी हवा का एक झोंका आया। ठीक है, तो हल्की और भारी कैसे पता चलेगी? ठीक, तो हवा का एक झोंका आया, ये सही है। ठीक, फिर है प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले। श्रमिकों नहीं होगा, श्रमिक होगा। ठीक, क्योंकि प्रत्येक साथ में लगा हुआ है, तो ऐसे आपको वाक्य शुद्ध करने हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, क्या निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन सी वाक्य शुद्ध है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यह वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन सी। बाकी देखें ऑप्शन क्या है? मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की कभी कसरत नहीं होती। ठीक है, कसरत करने के साथ साथ हम गाने सुनते जरूर हैं। ठीक, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ मतलब क्या? ठीक है, मैं गाने का शौकीन हूँ, ऐसा होना चाहिए। ठीक, फिर है मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। पढ़ते ही दोस्तों शब्द गलत नजर आ रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखें, देखें व्याख्या। गाने का अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? गाने का अभ्यास किया जाता है, अतः विकल्प सी शुद्ध है और अन्य विकल्प कैसे हैं? अशुद्ध हैं। ठीक है, विकल्प सी सही है। बस यहाँ कुछ निर्देश हैं, ध्यान दे दोस्तों। प्रश्न 6 से 9 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाले वाक्य छांटिए। तो ध्यान दें, ऑप्शन ए, ठीक है, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। इसमें हमें छांटना क्या है? पहली बात, अनावश्यक और अनुपयुक्त शब्द वाले वाक्य छांटने हैं। ध्यान देना, ऑप्शन ए क्या है? यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के
अंतर्गत मिलेगा। तो ऑप्शन ए में एक अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्द है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। बाकी ऑप्शन है पिताजी गदगद हो गए यानी खुशी से झूम उठे। फिर है बकरी घास चर रही है, ठीक है। फिर है आसमान में तारे चमक रहे हैं। तारे तो आसमान में ही चमकते हैं, यह भी सही है, ठीक। तो ध्यान दें व्याख्या पर, गौर करेंगे दोस्तों। देखें व्याख्या। विकल्प ए यानी कि विकल्प ए क्या है? अनावश्यक तथा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, ध्यान दें। यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है, ठीक है। यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अंतर्गत मिलेगा, ये नहीं करना, हमें करना है इससे उद्धृत है यानी इससे लिया गया है, ठीक है। बात को समझें। अगला वाक्य है, ध्यान दें। 4 वाक्य हैं आपके सामने। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी में अनावश्यक और अनुपयुक्त शब्द है। तो देखें ऑप्शन सी, लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। देखें व्याख्या। विकल्प सी क्या? अनावश्यक तथा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, ध्यान दें, लता जी ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ठीक है। तो गीत की लड़ियां नहीं होती, गीत की कड़ियां होती हैं, ठीक है। 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, ठीक है। कड़ी होती हैं ना कि लड़ियां। तो ये शब्द गलत है और अनुपयुक्त है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ध्यान दें, अगले वाक्य हैं। इनमें 4 वाक्य हैं, इनमें से ऑप्शन बी में अनुपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो ध्यान दें, सुषमा जल से पौधों को सींच रही है, ठीक है। जब हम सींचने की बात करते हैं तो जल तो अपने आप ही आ गया, ठीक। तो ध्यान दें, सुषमा जल से पौधों को सींच रही है, ठीक। तो देखें प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें। अभी मैं पूरी व्याख्या कराऊंगी, पहले थोड़ी देखें। विकल्प बी में अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है, विकल्प बी, ठीक। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, क्या? सुषमा पौधों को सींच रही थी। सुषमा पौधों को सींच रही थी, ठीक है। जल जो है अनावश्यक शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं पूरी व्याख्या, ध्यान देंगे दोस्तों शब्दों पर। विकल्प बी में अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है विकल्प बी, ठीक है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, सुषमा पौधों को सींच रही थी। फिर है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जल का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि पौधों को जल से ही सींचा जाता है, क्योंकि पौधों को जल से ही सींचा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। 4 आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसमें क्या है? अनुपयुक्त और अनावश्यक शब्द वाला वाक्य है। तो ध्यान दें, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ठीक है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अब यहाँ 2 शब्द हैं, व्यवस्था और प्रबंध, ठीक है। देखें प्रश्न की व्याख्या। विकल्प डी में अनावश्यक और अनुपयुक्त शब्द, ठीक है, कौन सा है? तो ध्यान दें, इसमें व्यवस्था अनावश्यक शब्द है। कैसे? देखें इसका शुद्ध वाक्य, ध्यान दें। पुस्तक छापने का प्रबंध करें, ठीक है, पुस्तक छापने का प्रबंध करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक ही बात को 2 तरह से, पुस्तक छापने की व्यवस्था करें ऐसा हो सकता था, पुस्तक छापने का प्रबंध करें ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो प्रबंध होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। इसका सही और शुद्ध वाक्य है पुस्तक छापने का प्रबंध करें, ठीक। एक साथ की और का, ठीक है, कैसे आ जाएगा, ठीक है, क्रिया में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य है पुस्तक छापने का प्रबंध करें, ठीक, इतना सही है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अपने हाथ से स्वयं काम करो, ठीक है।
अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो। ठीक है, दूसरों के हाथ से थोड़ी ना हम काम करते हैं, हम अपने ही हाथों से काम करते हैं। तो इसके लिए शुद्ध वाक्य है अपना काम स्वयं करो। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है? शुद्ध रूप है अपना काम स्वयं करो। ठीक है, यही व्याख्या में भी है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, केरल। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं, केरल कैसा प्रांत है? अहिंदी भाषी प्रांत है। ठीक, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों व्याख्या पर। विकल्प डी में प्रयुक्त वाक्य शुद्ध है, अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इन विकल्पों का शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। क्या? स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। फिर है ऑप्शन बी, क्या होगा? परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। ये शुद्ध वाक्य हैं। देखते हैं एक बार ऑप्शन। अब ध्यान दे दोस्तों ऑप्शन पर। ऑप्शन ए क्या है? स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो देखो एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है, लड़ियां नहीं होगा, कड़ियां होगा। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। प्रणाली स्त्रीलिंग में आता है शब्द। ठीक, तो परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं चाहिए, बदलनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए की भी एक्स्ट्रा है। फिर है क्या? ऑप्शन सी, मुझे बड़ी भूख लगी है। भूख बड़ी या छोटी नहीं होती, भूख बहुत लगती है या कम लगती है। ठीक है, ध्यान रखें। मुझे बड़ी भूख लगी है गलत है, मुझे बहुत भूख लगी है ये सही है। ठीक है, अगर इस तरह के कभी भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कौन सा वाक्य सही है? तो इनमें वाक्य सही है ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी क्या करते हैं? घास चरते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? बैल और बकरी घास चरती हैं। ठीक है, चरती हैं गलत है, बैल जबकि पुल्लिंग में आता है। ठीक, बकरी आती है स्त्रीलिंग में। ऐसे ही बैल और बकरी घास चरता है, एक वचन नहीं है, दो लोग हैं तो बात हो रही है किसकी? बहुवचन हो गए, द्विवचन बहुवचन। ठीक, फिर है बैल और बकरी घास चरती हैं, वही। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात आ गई, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी सही है। ठीक, क्या है? बैल और बकरी घास, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बहुवचन में है, ध्यान रखें। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है, क्योंकि इस वाक्य में दो कर्ता का प्रयोग हुआ है, अतः क्रिया भी बहुवचन ही होगी। ठीक है, जहां दो कर्ता हो वहां क्रिया कैसी होगी? बहुवचन। अन्य विकल्पों में वाक्य अशुद्ध हैं। यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन करता हूं, ठीक है, विभक्ति रहित एक वचन करता हूं और दोनों के बीच और संयोजक आए, ठीक है, और संयोजक आ जाए, ये और चिन्ह की बात हो रही है, संयोजक चिन्ह आ जाए, ठीक है, संयोजक शब्द आ जाए, ठीक, तो उनकी क्रिया क्या हो जाएगी? पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। किसमें? पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए, सीता ने यह कहा। सीता ने यह कहा, यह शुद्ध है। ठीक है, बाकी देखें ऑप्शन, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा, गलत है। ठीक, देखें व्याख्या, सीता ने यह कहा, क्या कहा? हमें नहीं पता क्या कहा। ठीक है, सीता ने यह कहा, तो ये वाक्य शुद्ध है। शेष कैसे हैं? अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इनमें से शुद्ध वाक्य के कौन सा है? तो ऑप्शन ए शुद्ध है, मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है।
देखें बाकी ऑप्शन। मेरा प्राण निकल गया, ठीक है, गलत है। प्राण हमेशा निकलते हैं, बहुवचन में होता है। फिर है मेरा प्राण निकल गए, गलत है। यहाँ मेरा कर दिया, इधर गए कर दिया, ये भी गलत। मेरी प्राण निकल गई, मेरी प्राण निकल गई, ठीक है। प्राण कभी निकल गई ऐसे नहीं, निकल गए सही है, ठीक है। मेरे होता है, ध्यान रखें, बहुवचन में होता है ये। देखें प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे दोस्तों। प्राण, प्राण सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्राण सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य मेरे प्राण निकल गए, ये वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, ठीक है, ये सही है। देखें बाकी ऑप्शन, राम रोटी खाया है, ठीक है, राम रोटी खाया है, गलत है, ठीक। राम ने रोटी खाया है, रोटी खाई होती है, रोटी स्त्रीलिंग में आ गई, ठीक। फिर है राम रोटी खा लिया है, राम रोटी खा लिया है, यह भी सही नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के चलते लोग ऐसा बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन दोस्तों ये अशुद्ध है, ठीक है। तो ध्यान दें, जो लोग हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते या क्षेत्रीय प्रभाव भी रहता है, तो उसके चलते भी भाषा में कभी कभी त्रुटियां आ जाती हैं, ठीक। तो लेकिन जो सटीक शब्द है, सटीक वाक्य है, वो होगा राम ने रोटी खाई है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखें व्याख्या, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, अतः राम ने रोटी खाई है, यह वाक्य शुद्ध है, ध्यान रखेंगे। ध्यान दें दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य चुनना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, मुरझाया हुआ फूल, ध्यान से सुनना, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। क्या है? एक बार फिर से सुने, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। कितनी प्यारी पंक्ति है दोस्तों, ठीक है, ये वाक्य एकदम सही है, ठीक। ऑप्शन अभी दिखा दूंगी मैं आपको, ठीक, ऑप्शन ए सही है। बाकी देखें ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं? मुरझाई हुआ फूल, फूल हमेशा मुरझाता है ना कि मुरझाई, ठीक है। फूल खिलते हैं, ठीक है, फूल खिलता है, ये पुल्लिंग हो गया या बहुवचन में, ठीक है। तो ध्यान रखें। फिर है फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा, ठीक। मुरझाया हुई फूल गलत है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठे, ठीक है। तो उठे, उठे से यहाँ होना चाहिए मुरझाए, ना कि मुरझाया हुआ, ठीक। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न की व्याख्या पर गौर करें। फूल, फूल कैसा शब्द है? फूल पुल्लिंग शब्द है, फूल पुल्लिंग शब्द है और सभी विकल्पों में एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। फूल पुल्लिंग शब्द है और सभी विकल्पों में ये एक वचन के रूप में इस्तेमाल में हुआ है। अतः विकल्प ए क्या है? ध्यान दें, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा, यह वाक्य शुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो अशुद्ध बताना है, ध्यान दें। ऑप्शन ए अशुद्ध शब्द है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, ठीक है, ध्यान दें, ठीक। तो ये वाक्य अशुद्ध है। बाकी देखें, मुझे ये काम संभव नहीं, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, ठीक है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो, ठीक, ये सही है। ऑप्शन ए जो है अशुद्ध है। देखते हैं व्याख्या। ध्यान दें व्याख्या पर। विकल्प ए का वाक्य अशुद्ध है, कैसा है? अशुद्ध है, ध्यान रखें। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ है,
ठीक है, हमें बहुत दुख हुआ है, जबकि वहां क्या बता रहे थे कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। तो दुख बड़ा या छोटा नहीं होता, ठीक है, ज्यादा या कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बहुत दुख हुआ है, ये वाक्य सही है। शेष विकल्प के वाक्य शुद्ध हैं, जो अशुद्ध था वो हमने शुद्ध कर दिया व्याख्या में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो ऑप्शन बी क्या है? अशुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है। वाह, देखते ही पता चल रहा है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। कीमत कभी भी घट गया है नहीं होगा, ठीक है। कीमत स्त्रीलिंग शब्द है, बढ़ती है या घटती है, ठीक है, ध्यान रखें। पुस्तक मेज पर रखी है, सही है। यह मेरे सपनों का घर है, बिल्कुल सही। फिर है कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, सही है। जो अशुद्ध है वो है कच्चे तेल की कीमत घट गया है। तो क्या होना चाहिए सही? कच्चे तेल की कीमत घट गई है। देखते हैं व्याख्या, ध्यान देंगे दोस्तों। व्याख्या है कीमत कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अतः विकल्प बी अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा क्या? कच्चे तेल की कीमत घट गई है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है। शेष विकल्प में शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। तो समझ गए कीमत कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। तो इसके अनुसार शुद्ध वाक्य होगा कच्चे तेल की कीमत घट गई है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, ध्यान दे जरा। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही है। बाकी क्या है ऑप्शन? देखें ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों, अनेक तो अपने आप में ही बहुवचन है शब्द है, तो इसको अनेकों करके हम इसे और ज्यादा बहुवचन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें। फिर है ऑप्शन बी, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, धन्यवाद सहित, ठीक है। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, धन्यवाद लिख दें, जरूरत क्या है? सा धन्यवाद, ठीक। फिर है ऑप्शन डी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। बंदूक एक बहुत ही क्या? बंदूक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है, सबको पता है, ठीक। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह वाक्य शुद्ध है। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। अनेक बहुवचन के रूप में, ध्यान से सुनना, अनेक शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए विकल्प ए में अनेकों के स्थान पर क्या होगा? अनेक होगा, ठीक। अनेक सही शब्द होगा। अतः विकल्प ए क्या है? अशुद्ध है। विकल्प बी भी अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि पत्र के साथ सा धन्यवाद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है पत्र भी मिला और धन्यवाद भी है, ठीक है। पत्र भी मिला और धन्यवाद भी है, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। क्या होगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद। कभी भी हम सा धन्यवाद नहीं लिखते, धन्यवाद लिखते हैं, ठीक, ध्यान रखें। फिर है विकल्प डी। विकल्प डी भी अशुद्ध है। कैसे? क्योंकि बंदूक के लिए शस्त्र का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बंदूक के लिए शस्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि हाथ से चलाए जाने वाले हथियार के लिए अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाथ से चलाए जाने वाले हथियारों के लिए अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प सी भी क्या है? विकल्प सी शुद्ध है, बाकी अन्य विकल्प अशुद्ध हैं, ठीक है। तो इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल एक्टिव होकर के अपने प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन बी वाक्य शुद्ध है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ।
मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये वाक्य सही है। बाकी शब्द देखें, बाकी ऑप्शंस में सौजन्य था, फिर है सुजन्य, ठीक है। फिर इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, पूरा यही दे दिया है यहाँ पे तीनों वाक्यों के संबंध में वाक्य, ठीक है। सही वाक्य है कौन सा? मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये सही है ऑप्शन बी। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। सौजन्य शब्द शुद्ध है, क्या है? शुद्ध शब्द है, अतः विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य क्या है? शुद्ध है। और शेष क्या है? वर्तनी अशुद्ध है, बाकी वर्तनी गलत है, केवल ऑप्शन बी में शुद्ध वर्तनी है। सौजन्य शब्द सही है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।